Hello everyone, good morning. This is my first YouTube video and और ये नेदरलैंड और वेस्ट इंडीज़ का जो सीरीज़ है अपकमिंग ओडीआई सीरीज़ इट विल बी अ प्रीव्यू ऑफ दैट। उसके बारे में मैंने जो एनालिसिस किया है उसके बारे में हम बोलेंगे। सो आई एम हैविंग दिस चैनल विद द नेम ऑफ ड्रीम बिग क्रिकेट फैंटेसी। इट विल इंक्लूड मेनली द फैंटेसी सिलेक्शंस, ठीक है, और एज एन ओवरव्यू पूरा सीरीज़ का ओवरव्यू भी हम देना चाहेंगे। तो वेलकम भाइयों। दिस इज़ अ सीरीज़। हम लोग आईपीएल के बाद, आईपीएल इतना अच्छा आईपीएल के बाद वी आर गोइंग टू हैव इंटरनेशनल सीरीज ओडीआई सीरीज बिटवीन नेदरलैंड एंड वेस्ट इंडीज़। तो नेदरलैंड होम टीम रहेगी, वेस्ट इंडीज़ आर टूरिंग नेदरलैंड। दिस विल बी प्लेड ऑन नेदरलैंड्स वीआरडे क्रिकेट ग्राउंड, एम्स्टेलविन नेदरलैंड्स इस पे वहाँ पे। और बिफोर वी गो इनटू द ग्राउंड स्टैट्स एक बार हम लोग स्क्वाड्स पे नज़र डाल लेते हैं। तो दिस इज़ वेस्ट इंडीज स्क्वाड। पुरान कैप्टन कर रहे हैं विथ शाई होप बिंग द वाइस कैप्टन। ये देखो, और निकुमा बोनर ये मेनली टेस्ट प्लेयर थे, टेस्ट खेले हैं वेस्ट इंडीज़ के लिए। एक दो ओडीआई भी खेले हैं। तो अभी दे आर इंटू दिस यंग लुकिंग टीम, बहुत ही यंग लुकिंग टीम है। इसमें अकील हुसैन, ये याद रखिएगा इस प्लेयर को। ओडिया अगर ड्रीम 11 जब खेलते होंगे तो इस प्लेयर को ऑलवेज अपने टीम में रखिएगा। ओके, दिस विल बी वेरी यूटिलिटी प्लेयर। कुछ विकेट्स और लोअर ऑर्डर में रन देके कभी ड्रीम 11 के टॉप चॉइस भी बन सकते हैं। अल्जाई जोसेफ, आई एम नॉट श्योर गुजरात के मैच के बाद इतना जल्दी कैसे पहुंचेंगे वहाँ स्टिल। काइल मेयर्स, ब्रेंडन किंग, कीगन कार्टी, ये ओपनिंग है, ये बैट्समैन है वहाँ के मेनली। वेस्ट इंडीज़ में डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं। सो दे हैव इंक्लूडेड हिम इन द टीम। रॉबमन पावेल वी ऑल नो, ठीक है। रोमारियो शेपर्ड, जेडन सील्स और हेडन वॉल्स, दे फॉर्म ए गुड बॉलिंग कॉम्बिनेशन। एंडरसन फिलिप, शेन लुइस, ये शर्मन लुइस, इनको भी नया इंक्लूड किया गया है। सो दे आर गिविंग अपॉर्चुनिटीज़ टू न्यू प्लेयर्स हेडन वॉल्स के साथ। तो वहाँ पे जो पिच रहेगी मेनली जो एम्स्टर्डम में, तो वो इट्स नॉट लाइक वेरी कंड्यूसिव टू मतलब हाई स्कोरिंग। पहले होता था हाई स्कोरिंग, लेकिन इट्स वेरी जनरली इन मिड स्कोर। आपको 250 के रेंज में दिखेगा स्कोर फर्स्ट इनिंग्स में। एंड इट विल गेट डिफेंड, मतलब हाई चांसेस ऑफ गेटिंग इट डिफेंडेड। तो इसलिए बॉलर्स को आप पिक करके आप टीम बनाएंगे तो इट विल ऑन एन एवरेज विल स्कोर गुड। और बैटर्स में इट्स नॉट लाइक दैट एवरेज एंड एवरीबॉडी विल स्कोरिंग 100 के ऊपर रन। तो बैटर्स में बहुत सिलेक्टिव रहिएगा उसमें से। So as you can see, batters 4 है, bowlers 7 and all-rounder 2 in this West Indies squad. अब Netherlands they have named a strong young squad but a strong one. Many of the international players जो कि जैसे माइकल रिपन हो गया ओटागो के लिए, बाकी सब स्टीवन माइबर्ग, ये सब इंजर्ड या तो बाहर काउंटी ड्यूटीज़ के लिए हैं, तो वो अवेलेबल नहीं है। पीटर सेलर आपको कैप्टन करते हुए दिखेंगे विद स्कॉट एडवर्ड्स बिंग द विकेट कीपर। एस अहमद एज एन ऑलराउंडर, आई बिलीव इज स्पिन प्लेयर इन्फो या लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, ठीक है। यहाँ पे ये सिर्फ स्पिनर आपको दिखेंगे जैसे क्या क्लेटन फ्लॉयड, ये प्लेयर है वो आप याद रखिए, ही इज़ एन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर। तो ये इनका न्यूजीलैंड के खिलाफ भी अच्छा बॉल किए थे। और फेड क्लासन, एक ओडीआई में इन तीनों में से फेडन क्लासन विल बी ए वेरी ह्यूज सक्सेसफुल बॉलर। दे विल बी पिकिंग विकेट्स ऑफ वेस्ट इंडीज़ इन ए क्लस्टर। तो इनको आप कैप्टन बना के भी आप ले सकते हैं स्मॉल लीग में कभी कभी, तो इनको ये विकेट लेके देंगे आपको। और एक विकेट का 25 पॉइंट होने के कारण तो इट विल बी अ गुड चॉइस आई बिलीव। यहाँ पे हो गया। और विक्रमजीत सिंह एज एन बैटर, मैक्सो डाउट एज एन ऑलराउंडर, मूसा अहमद इज़ अ न्यू इंक्लूजन, ये भी बॉलिंग मेनली है, बॉलर मेनली। बैस दिल्लीज है। और बाकी यहाँ पे एक ऑलराउंड गुड टीम, लोगन वैन बीक विल बी ए वेरी इंपॉर्टेंट चॉइस। आज आपने देखा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भी परफॉर्म करते हैं एंड ही टेक्स विकेट्स ऑल्सो अलॉन्ग विथ स्कोरिंग रन इन लोअर ऑर्डर। तो लोगन वैन वीक, फ्रेड क्लासन इज नथिंग न्यू। पीटर स्लिलर कभी कैप्टनसी की पारी खेलते हुए कभी दिखेंगे आपको एक मैच में। एंड इन दिस मैच ये तो हो गई बात, अब क्या कैसे करेंगे, लेकिन किस मैच में कौन परफॉर्म करेगा वो 1 by 1 आपको दे। पहला पहला ओडीआई आप देखेंगे कौन परफॉर्म करता है। तो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर सीरीज। मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये जो आप देख रहे हो हु विल विन, यहाँ पे ये हर कुछ एक ही देता है वेस्ट इंडीज 50 में। बट एज पर द रेट्स विच आर ओके, नाउ आई विल गो इनटू द रेट्स विच आर गिवन बाय द odds विच आर गिवन फॉर द विनिंग ऑफ दिस ओडीआई मैच और या फिर सीरीज़ का। तो वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ इज ओपनिंग एज एन 15 पैसा, that is 1.15 favorite with the West Indies opening, while Netherlands is around 6. At the rate of 6 odds, they are unfavored to win the ODI series. But if a person would like to earn from this series with the help of they placing money
on matches, then I would personally feel to prefer to go with Netherlands over here because it's their home ground, उनका home ground है और वो अच्छा करेंगे इस बार। ये वर्ल्ड ओडीआई चैम्पियनशिप में इंक्लूडेड है ये सीरीज़। सो बी वेरी कॉशियस सिर्फ वेस्ट इंडीज़ बेस्ड टीम और वेस्ट इंडीज़ के पीछे भागने से। सो वी कैन बैक नीदरलैंड्स एंड वी कैन गेट अ गुड वैल्यू अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम दिस सीरीज इफ यू कैन। देयर इज अ पर्टिकुलर strategy and I will be sharing all those things in my telegram group. So this would be my first review. I would request you to go and visit my telegram group. I will be posting the link below it. और कोई भी कुछ भी query हो या फिर किस प्लेयर के बारे में कुछ भी पूछना हो and how do you feel, yeah, before I move on, this info of the ground as you can see। ये देखिए विन बैट फर्स्ट में 57% रहता है, विन बॉल फर्स्ट 37 आउट ऑफ द 21 मैचेस दैट हैज़ बीन प्लेड। हाईएस्ट यहाँ पे 28 रहा है, एवरेज सेकंड इनिंग्स 193। तो 50 ओवर्स में रन बहुत बने हैं, बट दोज आर लाइक वेरी लास्ट कुछ मैचेस में नेपाल के साथ इनका पिछले का रिकॉर्ड ने लास्ट कुछ मैचेस में नेपाल के साथ मैचेस थे, नेपाल के साथ जो हेड टू हेड में इस ग्राउंड पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा, ये देखिए नेपाल के साथ जो मैचेस हुए थे सेकंड रिसेंटली ऑन दिस वैल्यू। हम लोग रिसेंट मैचेस के बेस पे जाएंगे। तो नेपाल के साथ जैसे मैच 216 इट वाज डिफेंडेड विथ 215 एंड नीदरलैंड के साथ वो भी नेपाल लाइक दे वॉन बाय 55 रन बिलो स्कोरिंग 200 करके। सो बैट फर्स्ट में उतना ज़्यादा रन भी नहीं बनता और वो डिफेंड भी होता है। सो दिस कुड बी अ जैकपॉट सीरीज फॉर ऑल ऑफ दोज पंटर्स यू कैन से एंड एवरीवन हु लाइक्स टू प्लेस मनी इन क्रिकेट मैचेस और ऑल्सो जो ड्रीम 11 खेलते हैं तो उसमें कम सिलेक्शन वाले प्लेयर्स जो रहेंगे नीदरलैंड से उनके ऊपर आप रिक्स लेके कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी ऑप्शन दे के भी आप चल सकते हैं। इट विल बी अ गुड प्रॉफिटेबल सीरीज ओवरऑल। So thank you. See you in the next video.